शुरू किया जा। कहते हैं सब कंपटीशन बढ़ गया है, कहीं कोई कंपटीशन नहीं है, पहले से भी कंपटीशन कम हो गया है, केवल भीड़ बढ़ा है भेड़ की तरह। केवल भीड़ बढ़ा है, कंपटीशन पहले से भी कम हो गया है, क्योंकि संख्या बढ़ी है, पढ़ने वालों की संख्या नहीं बढ़ी है। वो पढ़ नहीं रहे। बाकी देख लो कहीं पे भी, तुम अगर भोर में 4 बजे जाओ सर्च करो तो मुश्किल से 1-2% बच्चे मिलेंगे जो जग के पढ़ते हुए मिलेंगे, बाकी सब 6 बजे के पहले जगते नहीं। तो कंपटीशन कहाँ है? कोई कंपटीशन नहीं है। जो पढ़ेगा, जो पढ़ रहा है मन से, उसके लिए सारे बिल्कुल फील्ड खाली है, वो जितना छलांग लगा ले। बाकी नहीं पढ़ने वालों के लिए बकवास है, भीड़ है, ये है वो है, कहीं कुछ नहीं है। यूपीएससी वगैरह का चाहे पीसीएस वगैरह का कट ऑफ देखो, चाहे 250 पोस्ट आए, चाहे 1000 पोस्ट आए, चाहे 2 लाख लड़के परीक्षा जाए, चाहे 10 लाख परीक्षा जाए, कट ऑफ वही जाता है लगभग। एक आध दो क्वेश्चन आगे पीछे, 2-3 क्वेश्चन कभी कम हो जाता है, कभी अधिक हो जाता है, लेकिन ये नहीं है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाए। कभी 100 से 100 से 120, ऐसा नहीं होगा, उसी के राउंड फिगर में होता है। तो कंपटीशन कहाँ है? कुछ नहीं है। पढ़ने वालों के लिए सब रास्ते एकदम बिल्कुल खाली है। चलिए देखिए, क्वेश्चन 40 नंबर तक हम लोग कर लिए थे। 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 41 नंबर जो 41 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 2 वायर दिया है। ये वायर ए दिया है और बी दिया है, और दूसरा वायर दे दिया है सी और डी। ये 2 वायर दिया हुआ है। कह रहा है दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है एक ही डायरेक्शन में है, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर इसमें भी फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर इसमें भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, दोनों में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। कह रहा है कि ए बी और सी डी लंबवत दूरी 20 सेमी है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? यानी इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर है। दोनों बीच की लंबवत दूरी 20 सेंटीमीटर। तारों की 2 मीटर लंबाई पर कितना बल लगेगा? कह रहा है कि L इक्वल टू 2 मीटर के लेंथ पर फोर्स की वैल्यू क्या लगेगा? ठीक है, 2 मीटर की दूरी पर निकालना है। तो अब यहां पे एक चीज आप पढ़े हो, देखो 2 वायर हो गए, दोनों में करंट सेम फ्लो हो रहा है, तो 2 वायर के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है पर यूनिट लेंथ पे, पर यूनिट लेंथ पर, उसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। यही पढ़े हो ना? ये फार्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, F अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷। I1 की वैल्यू 2 और I2 की वैल्यू 2 यानी 4 अपॉन डिस्टेंस कितना है? 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। ये हो गया आपका 10, ठीक, और ये हो गया 0.4 हो जाएगा ना। तो अब ये इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? -5, यानी F अपॉन L इक्वल टू कितना आ गया? 4 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा? -6 न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। ये पर यूनिट लेंथ पे है, कितना है? पर यूनिट लेंथ पर। और पूछा कितना है? L इक्वल टू 2 मीटर पे। तो L इक्वल टू 2 मीटर पे जब फोर्स निकालोगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये तो F अपॉन L हो गया इंटू L, यानी F इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2, यानी F इक्वल टू कितना हो गया? 8 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन। ठीक है ना? बस यहाँ पे L इक्वल टू 2 मीटर पूछा है, जबकि आपका पर यूनिट लेंथ के लिए आप निकाल सकते हो, बाकी किसी भी मीटर के लिए पूछे तो आप क्वेश्चन इसको लगा सकते हो। ठीक, ये आपका आंसर हो गया 41 नंबर क्वेश्चन। सेकेंड 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट दिया है कि 2 समांतर तारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जबकि उनमें क्रमशः 100 एम्पियर और 20 एम्पियर की वैद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही है। यानी ये 2 वायर है, एक में आपका 100 एम्पियर है और दूसरे में 20 एम्पियर है। ठीक है, 2 वायर है, दोनों के बीच का आपका ये हो गया। कह रहा है इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, दोनों की धाराएं एक ही दिशा में है। ठीक है, एक दूसरे को 0.08, यानी इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? 0.08 न्यूटन पर मीटर है। न्यूटन पर मीटर का मतलब किसकी वैल्यू है? F/L की वैल्यू है। ठीक है,
हाँ न्यूटन पर मीटर है, और पूछ रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस, तो निकाल लोगे ना, आर इक्वल टू क्या, ये आपका लग जाएगा। ठीक, ये हो गया 42। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 भी वही है कि दो समांतर तारों के बीच की दूरी कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, यानी दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, आर की वैल्यू दे दिया है, यानी आर इक्वल टू, फिर दे दिया है आपका कि दोनों में करंट जो है I1 दे दिया है और I2 दे दिया, दोनों की वैल्यू दे दिया 2 एम्पियर और 3 एम्पियर। प्रत्येक तार द्वारा प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल की गणना की, जिससे वही फार्मूला है F अपन L म्यू नॉट अपन 2 पाई I1 I2 अपन R। ठीक है, याद भले ये नहीं लिखते रहोगे तो रिवीजन होता रहेगा, भूलेगा नहीं। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 दिया है कि दो लंबे सीधे तार एक दूसरे से 750 मिमी की दूरी पर है। हाँ, इसमें जो आर दिया कितना दिया, 750 मिलीमीटर, यानी इसे क्या लिख सकते हो, 750 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, इनके बीच का ये डिस्टेंस दिया है। फिर कह रहा है कि उनमें 50 एम्पियर की अस्थायी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, कह रहा है कि एक तार पर दूसरे में बहने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, दूसरे तार की 300 सेमी लंबाई पर कितना बल लगेगा। देखो फिर कह रहा है एक तार पर दूसरे में बहने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें कितना एम्पियर फ्लो हो रहा है, 300 एम्पियर की करंट, 300 है 50 है, 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। चलो इसमें भी आपका 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, दोनों में सेम दिया, तो निकाल लोगे ना। इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपन 2 पाई आई अपन आर, यही होता है ना किसी वायर की वजह से। बस अब वैल्यू रख दे, आई भी दिया है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया। बाकी हाँ हाँ ऊपर की तरफ ही हो जाएगी। और दूसरा दे दिया है क्या, दूसरा उसमें पूछ दिया है कि दूसरे तार की 300 सेमी लंबाई पर लगने वाला कितना बल होगा, दूसरे तार की 300 सेमी की। तो क्या करना है, पहले आप क्या करोगे, एफ अपन यल निकालोगे, म्यू नॉट अपन 2 पाई I1 I2 अपन R। ये पर यूनिट लेंथ का हो गया, पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, और इसी में क्या करोगे 30 इंटू 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल फोर्स जो इसके पहले बताया हूं सेम हुई है। समझे बात को। ठीक है, तो ये हो गया आपका 44 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 45। दो लंबे सीधे समांतर धारावाहिक चालक को 2 सेमी की दूरी पर रखा गया है। जब उनमें से एक में 60 एम्पियर की धारा तो दूसरे में 1 मीटर लंबाई पर 1209 का बल लगता है। दूसरे धारावाहिक तार की गणना, उसमें वो निकालना है आपका करंट, दूसरे में करंट की वैल्यू। कह रहा है दो लंबे सीधे समांतर धारावाहिक चालकों में 2 सेमी की दूरी पर रखा गया है। चलो यानी ये दो वायर हो गए, दोनों 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक, फिर कह रहा है कि इसमें उनमें से एक में 60 एम्पियर की धारा, मान लो इसमें 60 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है, तो दूसरे की 1 मीटर लंबाई पर 1200 डाइन का बल लगता है। कह रहा 1200 डाइन का बल, यानी इस पे जो है 1200 डाइन 1 मीटर पे, यानी एफ अपान एल की वैल्यू कितना दे दिया 1200 डाइन। तो डाइन को किस में चेंज कर दोगे, न्यूटन में। तो ये हाँ क्या कर दोगे बताओ, डाइनो बोलो, डाइनो 10⁻⁻5 न्यूटन। ठीक है, 1 न्यूटन में कितने डाइन 5, तो डाइन को न्यूटन में चेंज करोगे तो 10⁻5 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है कि दूसरे में यानी इसमें करंट का फ्लो कितना हो रहा है, तो क्या करना है आप सीधे यहां रख दो, एफ अपन एल इक्वल टू म्यू नॉट अपन 2 पाई, I1 की वैल्यू दिया है और I2 की वैल्यू फाइंड करना, निकालोगे ना। देखो सब वैल्यू दिया ही है, रख देंगे, I2 की वैल्यू निकल जाएगी। बाकी अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कौन सा था ये 45 था, हाँ 45 था। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन। एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 25 सेमी तथा 10 सेमी है, एक आयताकार लूप है, लूप
ये है आप मान लो लूप, ये है 25 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर में 1.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। इसमें मानो आप जो करंट फ्लो हो रहा है कितना हो रहा है, 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, लूप है तो ऐसे फ्लो होगा। ठीक, फिर कह रहा है कि इसकी बड़ी भुजा 2 सेमी की दूरी पर रखे गए एक लंबे रेखी धारा चालक, यानी कह रहा है इसकी लंबी भुजा से 2 सेंटीमीटर पर, कितने पे, चलो यहां से 2 सेंटीमीटर पर ले लेते हैं, एक रेखी वायर यहां है, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, जिसमें 25 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 25 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है के समांतर, यानी उसी डायरेक्शन में, देखो इसी के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। कह रहा है कि इस लूप के प्रत्येक भुजा पर बल ज्ञात कीजिए और इस लूप पर कुल बल का मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक भुजा पर, यानी इसके वजह से इस पे भी बल लगेगा और इसके वजह से इस पे भी बल लगेगा, समझे बात को। तो अगर इसके वजह से अगर इस पे अगर बल निकालो तो क्या हो जाएगा, एफ अपान एल, इसमें क्या दिया हुआ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ ही निकाल लो, एफ अपान एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान 2 इंटू -2 हो जाएगा। ठीक, ये तो इसका वजह से, किसके वजह से हो गया, इसके वजह से इस पे लगा, ठीक है, और ये देखो ये डिस्टेंस कितना है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो जब इसके वजह से इस पे निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ अपान एल इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दोनों भुजा पे निकल गया, यानी दोनों भुजा पे फोर्स भी लगेगा, उस पे तो लगना नहीं है, ठीक है, कर लोगे ना, तो ये दोनों आपकी वैल्यू इससे निकल जाएगी। हाँ, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, साइन जीरो हो जाएगा ना, ILB साइन जीरो, उस पर कहाँ फोर्स लगता है। मैसेज ठीक है, तो ये आपका ये दोनों अलग अलग हो गया। फिर कह रहा है कि इस लूप पर कुल बल निकालिए, लूप पर कुल बल, तो ये मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी और इसको मान लो डी, तो इस पे जो बल लग रहा है मान लो इसको क्या, F1। एक चीज ध्यान देना, पूरा परिणामी निकालेंगे तो एल का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ F1 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे एल का, और ये आपका क्या हो गया मान लो F2, दोनों साइड पे F1 और F2 की वैल्यू जब निकालोगे तो एल का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान 12 इंटू 10 पर -2 इंटू एल, यानी मल्टीप्लाई कर दोगे तो F1 और F2 निकल जाएगा ना, टोटल दोनों साइड पे कुल बल निकालना है, पर यूनिट लेंथ पर नहीं निकालना है, इसलिए एल का मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे। अब यहाँ पे एक चीज देखो, इसकी डायरेक्शन ऊपर होगा और इसकी डायरेक्शन नीचे होगा, तो लूप पर टोटल जो परिणामी निकालोगे तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन इसमें है, लूप पर टोटल यानी परिणामी बल, लूप पर परिणामी बल यानी टोटल उस पे फोर्स जो होगा, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आपका इसका माइनस हो जाएगा, ठीक। तो 46 हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है, दो लंबे क्षैतिज तार एक दूसरे से 2 सेमी की दूरी पर ऊर्ध्वाधर तल में समांतर रखे गए हैं, दोनों में एक ही दिशा में समान धारा प्रवाहित हो रही है, नीचे के तार का द्रव्यमान 50 मिलीग्राम प्रति सेमी है, 50 मिलीग्राम प्रति, यानी एम बाई एल की वैल्यू कितना है 50 इंटू 10 पावर
मिलीग्राम है, 10⁻³ कितना हो जाएगा केजी, ये दिया हुआ है। मिलीग्राम को 10⁻6 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा केजी में चेंज करोगे तो 10⁻6, तो मिलीग्राम है ना, हाँ माइक्रोग्राम मिलीग्राम, ठीक है, 10⁻6 केजी हो गया। लेकिन यह एक चीज ध्यान देना, ये मिलीग्राम पर सेम है, ठीक है भैया, सही है, हो गया। फिर कह रहा है कि तार में कितनी धारा प्रवाहित हो जबकि नीचे का तार भारहीन प्रतीत हो, तो M/L। अब यहाँ पे एक चीज देखो, भारहीन प्रतीत कब होगा, जब तार का वेट किसके बराबर हो, तार पर लगने वाले बल के बराबर, दोनों इक्वल होंगे, तो μ0/2πI1I2/R। और क्या पूछ रहा है इसमें, 2 सेमी दूरी रखी है, तारों में कितनी धारा है, धारा पूछा है। और ये क्या हो जाएगा, इंटू यल भी तो लिखोगे यहाँ पे, इंटू यल। दो लंबे क्षैतिज तार एक दूसरे 2 सेमी दूरी पर ऊर्ध्वाधर तल में रखे गए हैं, दोनों एक दिशा में प्रवाहित हो रहा है, तार में कितनी धारा है जबकि नीचे का तार भारहीन प्रतीत हो, भारहीन प्रतीत हो। तो अगर मान लो कि यहाँ I1 I2 क्या है, सेम है, ठीक, तो अगर यहाँ पे I² लिखो तो इसको क्या लिख दोगे, या ऐसा करते हैं, इसको चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं mg/n इक्वल टू μ0/2πI1I2/R हो जाएगा ना। अब M/L की वैल्यू कितना दिया है, 50 × 10⁻6, और G की वैल्यू ले लो 9.8, लिखा जा सकता है ना, इक्वल टू 2 × 10⁻7 × I²/R की वैल्यू कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, कितना दिया है, दो समांतर चालकों को 2 सेमी की दूरी पर रखा हुआ है, यानी 2 × -2, तो ये हो गया कैंसिल, ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा 10⁻5, इधर लाओगे क्या हो जाएगा, नहीं कैंसिल हो जाएगा ना, मान लो 10⁻5 और 10⁻6 10⁻1 बचा, यानी 5 बचा केवल, यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा 40, अब 5 9 45 4 49, 49.0 इक्वल टू I², या I इक्वल टू क्या हो गया 7 एम्पियर, यानी प्रत्येक में करंट कितना फ्लो होगा, 7 एम्पियर, ठीक है, 70 एम्पियर दिया, 490, जीरो गड़बड़ हो रहा है क्या, कहीं देखोगे, जीरो का देखो, जीरो कहीं 2 सेमी है, 50 मिलीग्राम है, पर सेंटीमीटर है, तो उसको चेंज करोगे मीटर में, 10⁻8 हो जाएगा फिर, क्योंकि जैसे उसको देखो यहाँ गड़बड़ हो गया, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ये केवल केजी पर मीटर लाना पड़ेगा, तो ये आपका किस में होगा, केजी में हो गया, और ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मीटर में चेंज करोगे कितना हो जाएगा, 10⁻2, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, यानी 10⁻4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻⁻4, तो अब कितना हो गया, ठीक हो गया है,
ये हो जाएगा आपका 10 पर -2 पर ले जाओगे कितना हो जाएगा -5, -5 से -5 के 10 बजे यानी कितना हो गया 500 हो जाएगा। 500 में इसका मल्टीप्लाई करो 9.8 से, तो ये हो जाएगा आपका ठीक है। ये हो गया आपका 49। अगर अरे 8 25 40 अपन 9 45 4 49, ठीक। और कितने जीरो थे? 2 जीरो हो गए। एक जीरो और गड़बड़ हो रहा है। डेसिमल इक्वल टू 0 इक्वल टू आई स्क्वायर, तब जाके आई की वैल्यू कितना आएगा 17 एम्पियर। देखो एक जीरो और कहाँ मिस्टेक हो रहा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन और है। ठीक है, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 70। ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, ये कौन सा क्वेश्चन है 47 नंबर। ठीक है, समझे ना कैसे हुआ। बस यहाँ पे यही चीज आपको ध्यान रखना है, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये मिलीग्राम पर सेंटीमीटर में, तो इसको किलोग्राम पर मीटर में चेंज करोगे तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, वो ये कह रहा है कि जैसे मान लो एक तार में जो फोर्स लग रहा है उसमें भारहीन मतलब मासलेस होता है, वेटलेस होता है, वेटलेस। ये कह रहा है कि इसमें कि तारों में कितना धारा है जबकि नीचे के तार भारहीन प्रतीत हो। नीचे का तार भारहीन। तो अब एक चीज बता, दो तार है ऐसे, ठीक, मान लो करंट फ्लो हो रहा है इसमें, तो इसका कुछ तो वेट होगा ना, mg दिया भी है, mg बाई एल वेट दिया। ये भारहीन कब प्रतीत होगा, जब यह इसको अपनी तरफ कुछ फोर्स से खींचे और mg यानी ये जो इसका पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स है और इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स आपस में इक्वल हो, तो क्या होगा, इसको वेट नहीं लगेगा, वेटलेस होगा। तो वही चीज यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन देख लिया जाए 48 नंबर। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, दो समांतर तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल तार की 1 मीटर लंबाई पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर है। यानी F बाई एल इक्वल टू mg। क्या करा, तार की 1 मीटर लंबाई पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर है। दो समांतर तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल तार की बात एक ही हुआ। इसको हम सीधे F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, या लिख ही लो ऐसे। चलो, तो अब बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। इसको हम यहाँ कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है ना यार। कर प्रति मीटर लंबाई वो भी दिया, 1 मीटर ये भी दिया, तो यह फिजिकल टू क्या हो गया इंटू mg हो जाएगा ना। तो कह रहा है कि प्रत्येक तार में 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है यदि तार की 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान 1 ग्राम हो। तार के 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान यानी कह रहा है 1 ग्राम हो, यानी m बाई एल की वैल्यू कितना दिया है 1 ग्राम या 1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, ये दिया हुआ। तो कह रहा है कि तो समांतर तारों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब यहाँ पे फार्मूला लिखो, F इक्वल टू क्या, म्यू नॉट अपन 2 पाई I1 I2 अपन R इंटू एल, या इसके जगह क्या लिख दोगे, F किसके इक्वल है mg के, यही है ना, म्यू नॉट अपन 2 पाई I1 I2 अपन R इंटू एल हो जाएगा। R की वैल्यू निकालना है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपन 2 पाई
I1 I2 अपन क्या लिख सकते हो, mg इंटू एल, या इसी को आप चेंज करना चाहो तो R इक्वल टू लिख दो क्या, म्यू नॉट अपन 2 पाई I1 I2 अपान mg बाई एल लिख सकते हो। अरे ये ऑलरेडी यहाँ एल है मल्टीप्लाई का, इसको लाके नीचे करोगे तो फिर ऊपर जाएगा तो उसके इक्वल ही हो गया, हो जाएगा ना। तो अब R की वैल्यू क्या हो गया, इसकी वैल्यू रख दो 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू आई स्क्वायर, ठीक, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। और एम का वैल्यू कितना दिया, 1 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, ठीक है। या R इक्वल टू ए, इसका भी वैल्यू दिया है ना 50 एम्पियर, कितना दिया, नहीं 50 एम्पियर दिया, वो तो पहला क्वेश्चन था ना, 50 इंटू 50। अब इसको हल करो कितना होगा, 50, 25, 25 दूनी 50, चलो ये 2 0 खत्म कर, कितना हो गया, चलो 5 इंटू, अरे 25 25 50, 1 2 3, 10⁻⁴ हो जाएगा ना। और ये ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, यानी ये ऊपर ले जाओ प्लस, यानी 10⁻⁻1 1/10 हो जाएगा, नहीं नीचे 98 हो जाएगा, 5/98, इसको डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है, हाँ 5.1 सेंटीमीटर आ जाएगा, हाँ। अभी देखो यहाँ पे, अरे 5 को 9.98 से डिवाइड करोगे, 0.0 फिर 0 0, अब कितना हो गया, 5 बार जाएगा, 8 × 25 40, 9 × 25 45, 4 × 49 आ जाएगा लगभग, ठीक। इसको क्या लिख सकते हो, 5.1 सेंटीमीटर आंसर। इस तरह से ये चैप्टर का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, एक ही क्वेश्चन लगा दिया गया इस चैप्टर को। अब इसके बाद हम लोग, हाँ अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल वहां पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, वही सेम चीज इसमें पढ़ना है, कुछ अलग नहीं है। इसीलिए ना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तैयार किए तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत टफ नहीं है, आसानी से खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद तुम्हारा एक चैप्टर बचेगा, बीच में अर्थ मैग्नेटिज्म आएगा, उसको मैं छोड़ दूंगा, बकवास चैप्टर है, बाद में लास्ट में हम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद मेन चीज है EMI और AC, जो चैप्टर पढ़ोगे इस चैप्टर के बाद 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, EMI और AC, उसके बाद इस चैप्टर आपका पूरा फर्स्ट पार्ट खत्म, ठीक। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोग जो टफ वाला चैप्टर उसको पहले पढ़ लिया जाएगा, क्योंकि हाइजेंस प्रिंसिपल वगैरह तो कर ही लेते होगे तुम लोग, उसमें हम प्रूफ बता देंगे कैसे वो वेव फ्रंट आता नहीं बना पा रहे होगे, कैसे आ रहा है, फिगर वाला में थोड़ी दिक्कत होगी, तो उसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर देंगे। उसके बाद डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, उसमें डेरिवेशन एक भी नहीं है, लेकिन डेरिवेशन थोड़ा वो सीख लेना तुम लोग, डेरिवेशन किए हो नहीं, कोई सा फार्मूला ना, लेकिन डेरिवेशन कर लेना, तभी न्यूमेरिकल लगाने में मजा आएगा, ठीक है। अब पोलराइजेशन में तमाम रिमूव कर दिया, उसमें थोड़ा सा चीजें पढ़ना है बस, वो किताब में पूरा दे दिया होगा तो उसमें कुछ है नहीं। उसके बाद लास्ट में तुम्हारा वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और न्यूक्लियस मेन चैप्टर है, ठीक है। बाकी हम लोग किसका, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियस फिजिक्स का ना, वो देखने में खतरनाक